अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताता चलूं कि अब आपका पासपोर्ट कैंसिल होगा, जेल जाएंगे, एफआईआर होगी डिपोर्ट होने वालों पर। अब देखिए सबसे बड़ा मसला क्या पेश आता है। पाकिस्तानियों ने, वजीर दाखिला ने ये कानून क्यों बनाया है? ये आपकी भलाई के लिए, आपकी इज्जत के लिए, मुल्क व कौम की इज्जत के लिए कवानीन बनाए जाते हैं दोस्तों। हाँ, इसमें आप लोगों का इख्तिलाफ जरूर है कि एक बंदा किसी छोटी सी वजह से, या उसका फर्ज करें होटल बुकिंग नहीं है, या विजिट वीजा उसके पास था, या उसको ये नहीं पता कि मैंने विजिट वीजे पे आया हूँ, कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर करनी है, अगले कंट्री में जाता है, इमिग्रेशन से वो फेल होता है, डिपोर्ट कर देते हैं। इस तरह का इख्तलाफ लोगों का जरूर है और होना भी चाहिए कि इन जैसे लोगों का पासपोर्ट बैन नहीं होना चाहिए, एफआईआर नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी सऊदी अरबिया में पाए गए हैं। वहां से पकड़े जाते थे, डिपोर्ट होके वापिस आते थे। ना सऊदी अरबिया में कोई सख्त भिखारियों के खिलाफ कानून था, ना पाकिस्तान में था। ये दोबारा से फिर इधर से चले जाते थे। बल्कि एक बंदा डिपोर्ट होके आता था, जब उसे पता चलता था वहां पे तो 800-800 रियाल की दिहाड़ी लगती है, तो वो अपनी फैमिली, अपने बच्चों को भी साथ लेके वहां पे चला जाता था। और आपने काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे देखा होगा, बड़े बड़े जोले पहने, इतनी इतनी लंबी दाढ़ियां रखे वहां पे भीख मांग रहे होते हैं, जो लगता है बड़े मुअज्जज हैं, बड़े ठीक ठाक अफराद है। और पता नहीं हमें वहां वाज़ व नसीहत करने के लिए दुकानों पे या मुख्तलिफ लोगों के पास खड़े होते हैं। बाद में पता चलता है कि वो तो भीख मांगने के लिए आए हैं। हमारे साथ कई दफा ऐसा हुआ है। तो दोस्तों, किसी भी मुल्क से, किसी भी गरज से अब आप अगर डिपोर्ट होके फिल वक्त पाकिस्तान आएंगे तो आप पर सफरी पाबंदियां लगेंगी, मुकदमात होंगे, एफआईआर होगी, जेल जाएंगे और 3 से 5 साल के लिए पासपोर्ट आपका पीसीएल में डाल दिया जाएगा, मतलब पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और हुकूमत पाकिस्तान का यह बिल्कुल फुल एंड फाइनल फैसला है। आपको पता है कि पहले सिर्फ बैरून ममालिक से क्रिमिनल एक्टिविटी पर डिपोर्ट होने वाले अफराद के खिलाफ पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज होता था। बाकी जो डिपोर्टेशन थी, इन पर पाबंदियों का इतलाक नहीं होता था। अब तमाम डिपोर्ट होने वालों पर सफरी पाबंदियां ऐद होगी और सजा जुर्माने होंगे। चाहे कोई छोटा सा मसला किसी का है, बड़ा मसला है, फिल वक्त जो कानून बन गया है उस कानून पे अमल दरामद मनोआन होना है। वजह यह बनी है कि सऊदी अरबिया और गल्फ ममालिक से पाकिस्तानियों के खिलाफ बहुत ज्यादा इन ममालिक ने शिकायतें की थी। इन्होंने कहा था कि ज्यादातर जो डिपोर्ट होने वाले गल्फ ममालिक और सऊदी अरबिया से हैं वो भिखारी हैं या लोन लेकर फ्रॉड करते हैं और पाकिस्तान भाग जाते हैं, बाद में वापस आते ही नहीं इन कंट्रीज में। और इन्होंने करोड़ों रुपए का लोन लिया होता है, मुख्तलिफ एजेंटों के साथ मिलकर लोन लेते हैं, करोड़ों का लोन लेके आधी रकम उन्हें देते हैं, आधी आप खाते हैं, वापिस आ जाते हैं। जिसकी वजह से वजारत दाखिला ने ये इंतहाई कदम उठाया है और ये अच्छा कदम है। लिहाजा हर तरह से मसाइल से बचने के लिए आपको खुद अपना एहतसाब करना पड़ेगा, खुद अपना ख्याल रखना पड़ेगा। और इसके अलावा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि अब जो भी बंदा सऊदी अरबिया उमरा के लिए जाएगा, 28 दिन पुराना पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उसके पास होना लाजमी है। लिहाजा जिन्होंने अभी जून में ट्रैवल करना है, अभी से वो 28 दिन पुराना पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो ट्रैवल कर पाएंगे। अदरवाइज फिर वो एयरलाइन के रहमो करम पे हैं, मोस्टली यही चांसेस है कि उनको ऑफलोड कर दिया जाएगा, ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। दुआ है अल्लाह ताला मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स पे आसानियां पैदा फरमाए और इन्हें अगले साल हज बैतुल्लाह की और बार बार बादब उम्रा की सआदत नसीब फरमाए। इंशाल्लाह आपको इस चैनल से अपडेट मिलती रहेगी। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखें ताकि साथ साथ आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। और जो लोग टिकटॉक पे हैं, टिकटॉक पे एलीट साकिब सर्च करेंगे तो वहां पे भी इंशाल्लाह अज़ीज़ मेरा चैनल आ जाएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।